तो चलो मेरे प्यारे भाई एंड बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं ना कि 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं विथ कंसेप्ट गहराई से सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड किया हूं, ये आपका पार्ट 1 रह गया। तो आओ पहली क्वेश्चन पे बात करते हैं। कई क्वेश्चन तो इसमें ऐसा होता है ना जिसमें बिना कोई दिमाग लगाए हुए रैंडमली निपटा दिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन रह गया, तो मैं डिटरमिनेंट का ये नियम होता है कि पहले क्रॉस हम लोग गुना करते हैं। तो कॉस गुने कॉस करूंगा ना तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बारी आती है कि गुरुजी अगर मैं इधर से करूंगा तो क्या होगा। अब एक क्रॉस इधर एक क्रॉस इधर जाएगा, तो मेरे बालक जब इधर से क्रॉस करोगे ना तो एक माइनस तुमको खुद से लेना होगा। तो एक माइनस ये हो गया और एक माइनस तुमको खुद से हो गया, यानी माइनस गुना माइनस क्या रे बउआ प्लस हो जाएगा। और साइन गुना साइन साइन स्क्वायर थीटा। और क्लास 10th में तुम पढ़ के आए हो कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना रिजल्ट होता है 1, यानी ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या हो गया 1। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी 2021 का क्वेश्चन। कई बार ऐसे गंदा गंदा बेहुदा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आ जाओ, अगली क्वेश्चन की अगर बात करते हो तो अगला क्वेश्चन 17 और 21 में पूछा गया है। नियम तो सेम रहेगा, गद्दी पे हम रहे चाहे मुन्ना। देख लो, सबसे पहले ऐसे क्रॉस गुना करोगे तो 10 सत्ते 70। जब इधर से जब गुना करोगे ना, इधर से क्रॉस करोगे तो माइनस अपने मन से, फिर रे मेरे बालक क्या हो जाएगा 35 दुना के 70। और बच्चा बच्चा जानता है कि 70 70 कट गया और ये आपका आ गया आंसर 0। ऑप्शन नंबर डी 2017 और 2021 का क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। आगे आ जाओ, अगर आगे की बात करते हो ना तो मेरे बालक ये रहा आपका अगली क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ। कितने बच्चों जिनको बेसिक डिटरमिनेंट आता है ना वो तो कहेंगे सर बना देता हूं ना, एक को बाहर करूंगा, बाहर कर करके बना लूंगा, यानी एक्सपेंड करके विस्तार करके। अरे बालक कुछ तो अपनी मति बुद्धि का इस्तेमाल करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगा के देखना, या तो सबसे पहला ये काम करना कि कुछ कॉमन होता है क्या, कुछ कॉमन होता है क्या। डिटरमिनेंट का पहला क्वेश्चन, यानी आपका दिमाग में पहला ये थॉट आना चाहिए, ये सोच आना चाहिए कि कुछ कॉमन होता है क्या। तो चलो मैं इससे पहले बाई इज्जत लिख देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन 1 2 4 3 7 3 7 9 और क्या हुआ 4 8 16। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले ये सोचो कि कुछ कॉमन होता है क्या। तो जब मैं इधर बात करता हूं तो कॉमन नहीं होता, चलेगा। ये बात किया तो कॉमन नहीं होगा, इधर भी लग रहा है कॉमन नहीं होगा, इस रो में भी कॉमन नहीं हो रहा। लेकिन इस रो को अगर मैं प्यार से देखूं, ये वाला रो को प्यार से देखूं, तो चिल्ला चिल्ला के कहेगा मेरे पास भी 4 है और इसके पास भी 4 है। अरे 8 मतलब 2 गुना 4, 16 का मतलब 4 गुना 4 और 4 का मतलब 4 गुना 1। तो मेरे भाई 4 मांगोगे तो 4 ये भी दे देगा, 4 ये भी दे देगा, 4 ये भी दे देगा। इसका मतलब 4 सब में कॉमन है। बोलोगे हाँ सर, तो जब मेरे बालक कॉमन है ही तो लिख लो, कॉमन ले लिया। और जब कॉमन लोगे ना तो दुनिया वाले को बता देना कि भाई साहब मैंने 4 कॉमन लिया है। बोलोगे सर ये ऑब्जेक्टिव वाली क्वेश्चन को आप सब्जेक्टिव में क्यों बना रहे हैं। मैं तुमको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्टिव में यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा।
और वहां पे डायरेक्ट लिखूंगा तो माई बाप करोगे। तो माई बाप करने से बढ़िया है कि लिख लो 4 कॉमन फ्रॉम, माने 4 कॉमन लिए, 4 कॉमन फ्रॉम किससे कॉमन लिया मेरे बालक? तो R3 से। अरे इसका नाम क्या है? R3 है, इसका नाम R2 है, और ऊपर वाले का नाम R1 है, यानी रो 1 रो 2 रो 3 है। हिंदी वाले बच्चे इसे लिखेंगे R3 से 4 कॉमन लेने पर। इतना इंग्लिश आना चाहिए, वरना जीना व्यर्थ है। तो अगर मैं 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 2 3, और क्या रे मेरे भाई 3 7 9, और नीचे से 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा 1, फिर 4 कॉमन ले लिया तो 2, और फिर 4 कॉमन ले लिया तो मेरे पास कितना बचेगा? अच्छा यहां आपका 1 2 4 है जी, 1 2 4 है। 4 कॉमन ले लिया तो 4 हो गया। अब कॉमन लेने से मेरे पास फायदा क्या हुआ था वो जरा प्यार से देखो। डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है, एक गुण होता है। अब वो गुण क्या है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का 2 गो रो या 2 गो कॉलम, देख लो 2 गो रो या तो 2 गो कॉलम, यानी 2 गो पाड़ा लाइन या तो 2 गो खड़ा लाइन एक जैसा रहे तो उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। ये गुण है, ये प्रॉपर्टी है, ये यूनिवर्सल है, फिक्स है। तुमको चचा बनने का जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी के मतलब मैथमेटिशियन लोग सिद्ध कर चुके हैं, तुम उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सिद्ध करने बोलेगा तब करना। इसका मतलब क्या सर? मैं ये पूरे डिटरमिनेंट के बदले 0 लिख सकता हूं? मैं बोला हाँ। अरे भाई लिख सकते हो, क्योंकि बातें फिक्स है कि 2 गो पड़ा लाइन या 2 गो खड़ा लाइन एक जैसा रहे। एक जैसा का मतलब 1 2 4 1 2 4 एक जैसा है, तो इसका रिजल्ट हो जाता है 0। बोलोगे हाँ सर, अब कहानी क्लियर हो गया। देखो मैं चाहता था इसे 1 सेकेंड के अंदर निपटा देता, लेकिन मैंने चीजों को लिखा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जब आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, लिखने का आदत नहीं आएगा, तब आपसे बिना ये सब किए हुए आपका नंबर अच्छा आ ही नहीं सकता है। आप जीवन में कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते हो। आइए अब देखो, कभी कभी बोर्ड वाला गांजा भांग पी लेता है। क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूं? ये एक ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में उठा के दे दिया है ना, जिसको अगर तुम देखो, पहले नंबर तो इसमें कोई प्रॉपर्टी लगेगा नहीं, आसान वे में कोई प्रॉपर्टी लगेगा नहीं। दूसरा, अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो गुना करते करते मर जाएंगे, ये भी बात मेरा तय है। तो ये क्वेश्चन कम से कम बोर्ड वाले को 2 नंबर का देना चाहिए। अगर बोर्ड वाले को लगता है कि बच्चे को मैं चेक कर लूं कि गुना आता है कि नहीं आता है, तो 2 नंबर का देना चाहिए। लेकिन भाई 1 नंबर का दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही है बनाता हूं। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी समझ में आए ना, तो मेरे भाई हल्ला हंगामा नहीं करने का। जिस दिन मैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्यूशन कराऊंगा उस पार्ट में क्लियर हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो। और अगर मेरा थ्योरी वीडियो देख के आया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए देखो, ये मेरे भाई क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। और क्वेश्चन बैंक के मतलब होता है कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है। अब कुछ पढ़वे नहीं करोगे तब तो समस्या ही समस्या है जी। 7 11 और 13 17 19 23, और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 29 31 और क्या रे बहुआ 37। अब इसको बनाने का बताया ना, एक तो विस्तार करो। तो अगर तुम विस्तार करोगे यानी एक्सपेंड करोगे, मर लो मर जाओगे, लंबा गुना जाएगा। चलो मैं कुछ बातें प्रॉपर्टी से दिमाग लगाता हूं, कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। देखो हमको ऐसा लग रहा है कि काश अगर मैं ऐसा करूं, ये वाला में से ये वाला घटाऊं, तो 11 में से 7 गया 4, 19 में से 17 गया 2, और 31 में से 29 गया 2।
यानी एक इवन नंबर मुझे मिल रहा है। अगर मैं ये दोनों को घटाता हूं तो एक इवन नंबर तो मिल रहा है। तो हाँ सर, तो लगा सकते कुछ तो हल्का होगा। चलो, तो ये नियम कहां पे लगा रहे हैं? ये नियम लगा रहा हूं मैं कॉलम 2 में। कॉलम 2 में क्यों मेरे भाई? क्योंकि ऐसा ही कॉलम 2 में कर रहे हैं। तो दुनिया वाले को लिखना होगा C2 के जगह पर, इसको क्या पढ़ते हैं के जगह पर, या तो C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, C2 माइनस C1। ठीक है जी। चलो भाई, तो मेरे भाई C1 को तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो इसे रहने देता हूं 7, 17 और 29। C2 के जगह पे मैंने ड्रामा किया कि भाई C2 के जगह पर अब क्या करके लिखना है, तो अब करके लिखना है C2 माइनस C1। मैंने ड्रामा किया है कि C2 जो ये वाला लाइन है ना, अब ये रहेगा नहीं, अब इसके जगह पे कौन आएगा, इसके जगह पे दोनों घटा के आएगा। तो जब दोनों को मैं माइनस करूंगा, तो माइनस करूंगा तो 11 में से 7 गया 4, 19 में से 17 गया 2, 31 में से 29 गया 2। चलेगा। अब हम सोचे मेरे भाई यहां भी कुछ कर सकता हूं क्या? तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो कर ही सकते, इतना भगवान तो बुद्धि दिया है। तो ये दोनों को घटाता हूं। 13 में से 11 गया 2, 23 में से 19 गया 4, और 37 में से 31 गया 6। यानी सब जगह एक इवन पैटर्न मिल रहा है। तो बोलोगे हाँ सर, यानी और एगो तो कांड किए, एक कांड आउ कर देते हैं कि C3 के जगह पर C3 माइनस C2। बोले ना ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, वरना गुना करके मरो। तो भाई तुमको कॉन्सेप्ट डेवलप करे से मतलब है, सब्जेक्टिव में पूछा ऑब्जेक्टिव में पूछा, तो पागल है? कोई नहीं है जो इसको शॉर्टकट बता सकता है, होता ही नहीं है यार, उठा के दे दिया कहीं से। तो सब्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट समझो। बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट पे ही आपकी लड़ाई होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पे ना है। आ जाओ, जब माइनस करूंगा C3 माइनस C2, यानी ये वाला आपका C3 है, ये आपका C2 रहा, और ये वाला आपका क्या रहा, C1 रहा। तो घटाऊंगा तो 13 में से 11 गया 2। अरे आएगा ना भाई, 2 ही तो आएगा। 13 में से 11 गया 2, 13 में से 19 गया 4, 37 में से 6। चलो, ये तो हो गया। अब हमें ऐसा भी लग रहा है कि सर काश अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, विस्तार करूं, जो मेरा बेसिक नियम होता फिर भी बड़ा हो सकता। तो कुछ नियम हम और लगाते हैं। कुछ नियम क्या लगाते हैं? कुछ नियम क्या लगाते हैं कि सर अगर मैं ऐसा करूं, ये दोनों को घटा दूं, 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 तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, यानी कुछ तो छोटा होगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। जय आ जाओ, हम ये वाला दुनिया वाले इसे क्या बोलते हैं? दुनिया वाला प्यार से इसे R1 बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? R2 बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? R3 बोलते हैं। तो मेरी इच्छा है ना कि ये वाला लाइन और ये दोनों लाइन को घटा दिया जाए, यानी R2 के जगह पर R2 माइनस R3 किया जाए। बोलोगे मास्टर जी ऐसा क्यों? अरे भाई ये दोनों को अगर घटाऊंगा तो देखो एक जगह मेरा 0 आ रहा है और एक जगह 0 आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। एक जगह 0 आ गया तो काम हो गया। डिटरमिनेंट का पूरी कहानी है कि ज्यादा से ज्यादा 0 पैदा करो। चलो हम करते हैं, करते हैं 0 पैदा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। 7, 4 और 2। R1 में मैंने कुछ किया ही नहीं है, इसीलिए जस के तस रहेगा। मैंने कांड किस में किया है? R2 में। R2 में मैंने कांड किया, इसीलिए। चलिए, तो R2 में मैं ऐसे किया हूं, R2 में कि R2 माइनस R3। तुम चाहो तो R3 माइनस R2 भी कर सकते हो। बोलोगे सर ऐसा काहे? अरे ताकि बड़का में से छोटका घटाना आसान हो।
R3 है 29 और R2 है 17। तो बड़का में से छोटका घटाना आसान हो इसीलिए कर दिया। तुम R2 माइनस R3 भी करोगे तो गलत नहीं है। आ जाओ, तो जब गलत है ये नहीं आता खेल जाओ। 29 में से 17 गया, कितना बच जाएगा बउआ? 9 4 13, मेरे अंदाज से 13 बचेगा कि 12? अरे 29 में से 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, हाँ 12 बचेगा। 12, 12 बचेगा। चलो बहुत अच्छा बात। कितना तो ये लारे पोवारे हो रहा होगा। ये तो 0 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया। लारे पोवारे ना होना है मेरे बालक, आराम आराम से बनाना है। आगे आ जाओ। 29 2 और कितना बहुआ छो। मैं क्या बोला, मैं क्या बोला कि मेरे बालक अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना तो आपसे नहीं बनेगा, यही तो मैं बोला। आप चलो इसे बनाते हैं। अब हमने बताया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि जिसमें जिसमें 0 रहेगा ना उसी को एक्सपेंड करना है। तो इसमें 0 है तो हम ऐसा लिख दूं, इसका नाम क्या है? R2। तो मैं लिखता हूं एक्सपेंडिंग R2, एक्सपेंडिंग R2। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे R2 को विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। चलो, R2 को विस्तार करने पर। अब R2 को विस्तार करो तो सबसे पहले तो 12 निकलेगा बाहर। 12 निकलेगा तो 12 का साइन क्या होगा? तो पता चलेगा सर 12 दूसरा रो और पहला कॉलम में है। और मैंने बताया था किसी एलिमेंट का साइन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है -1 के पावर I प्लस जे, जिसमें I मेरा क्या है? रो है, और जे मेरा क्या है? कॉलम है। तो मेरे भाई आर हो गया 2 और कॉलम हो गया 1, यानी 2 1 3, -1 के पावर 3, ये आएगा माइनस, यानी इसका सिंबल होगा मेरे पास माइनस। अब तुमको पता है ना कि जिसको निकालते हो उसके सामने वाला रो और उसके सामने वाला कॉलम गायब हो जाता है। तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा क्या? क्या बचेगा जी? 4 2, 4 2, और क्या बचेगा? 2 और 6। चलेगा? अच्छा जी चलेगा। अब 0 को तो नहीं निकालना है क्योंकि 0 से गुना होके सब 0 हो जाता। अब निकालना है इसको, तो इसका साइन क्या होगा? तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसका भी साइन होगा माइनस, क्योंकि 2 और 3 5, यानी -1 के पावर 5 माइनस ही आएगा। अब माइनस आएगा तो मेरे बउआ अगर अगली बार इसे निकाल रहे हो, इसे निकाल रहे हो, तो इसका कहानी क्या है? इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम गया, तो बचा कितना? 7 4, 7 4, और 29 और कितना रे बउआ? 2, 29 और 2। आगे आ जाओ। -12, इसकी सॉल्यूशन करो। -12 हो गया, -12 छो चौका 24, अब में से गया 2 दूना के 4, -2 7 दूना के 14, -29 चौका 30 चौका 20 से और 4 कम गया 116, 116 मेरे अंदाज से आएगा। अब आगे आ जाओ। अब आगे आओगे तो क्या आएगा? ये बचेगा मेरा 20, यानी 240, 12 दूना 24, 240 मेरे अंदाज से बचेगा। अब ये जब घटाओगे तो 116 में से 14 गया 102, 102 और दूना 204, 204 होगा। 200 क्या होगा? 4 होगा। सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ओवरऑल मेरा -36 आएगा। माइनस क्या आएगा? 36 आएगा। क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत था, एक बार माइनस प्लस चेक कर लेना। जहां अगर माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया तो कहानी तुम्हारा चला जाएगा हाथ से जी। चलो माइनस प्लस में मैं चेक कर लेता हूं, मेरे अंदाज से सही ही होगा। दुखद घटना तो नहीं होना चाहिए, दुखद घटना तो नहीं होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी।
हाँ -36 ही आएगा। अगर माइनस प्लस कहीं दिक्कत हो गया तो तुम बनाना तो देख लेना, ऐसे दिक्कत नहीं होगा। चलो पूरी कहानी क्लियर है। कोई कोई क्वेश्चन अच्छा होता ही है, बताए तो रैंडमली कहीं से उठा करके दे दिया जाता है। अरे भाई बुक वाला तो बच्चे को सिखाने के लिए क्वेश्चन उलट फिर करता है, लेकिन बोर्ड वाला को पता नहीं रहता, डायरेक्ट डाल देता है कोई कोई पगला जैसा। कोई बात नहीं, चलो इसकी सॉल्यूशन मैं कैसे करूंगा, आ जाओ। एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 बराबर, ये हो गया 6 6 का 36 और माइनस 6 6 का क्या रे बहुआ 36, ये आ गया एक्स स्क्वायर -36 बराबर 0। आगे आ जा मेरे बालक, एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर जब भी स्क्वायर से रूट जाएगा तो प्लस माइनस जाता है मेरे बउआ, और ये आंसर हो गया +6, +6। ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी। जब भी स्क्वायर से रूट जाएगा ना तो प्लस माइनस होके जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर मान लो कि तुम्हारा नंबर अच्छा आने वाला नहीं है। तुमको अगर ऐसा लगता है कि पिछला 5 साल का पैटर्न मेरा आसान था और इस बार 2025 में भी आसान होगा, तो ये भरम छोड़ दो, तोड़ दो। क्योंकि मेरे भाई जब जब चुनाव नजदीक होता है सारा चीज जनता के लिए आसान कर दिया जाता है, लेकिन आपका इस बार का चुनाव आपका एग्जाम से पहले खत्म हो रहा है, तो ये तो भरम छोड़ ही दो कि इस बार का एग्जाम हल्का होने वाला है। इस बार का एग्जाम में रहेगा दम, जो 2018 के जैसा एग्जाम होगा। कोई भी 2018 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, उसमें दम रहेगा, क्वेश्चन अच्छा होगा। तो अगर अभी से तुम नहीं पढ़ने की गलती करते हो तो मेरे भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ऐसा घबराना नहीं कि माई बाप अब क्या करे, अब तो हम बर्बाद हो गए, ये सोचना ही नहीं। मैंने 13 कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है, यानी पूरा 12th बोर्ड का मैथ 13 वीडियो में खत्म हो जाता। विथ कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट अच्छा है तो क्वेश्चन तो बनेगा ही। अच्छा, साथ साथ में मैं क्या दे रहा हूं, टोटल चैप्टर का चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो, यानी वो भी कहानी से याद करने का तरीका। 15 सालों का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, जैसे ये सॉल्यूशन चल रहा है। फायदा क्या होता है, एक बार मजे से आप आराम से वीडियो देख लो, जितना मैं सॉल्यूशन करवाता हूं उसका सॉल्यूशन पीडीएफ में देता हूं एप्लीकेशन पे। इससे क्या होता है कि रिवीजन टाइम में ऐसे ऐसे करते चले जाओ, तुमको लगेगा हाँ हाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, और वो भी मात्र 499 रुपया में, ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। पिछला साल मैंने 299 रखा, हजारों बच्चों ने कोर्स लिया और 90 95 प्लस आया कितनों का, तो बहुत कम लोगों का। मैंने शायद टेलीग्राम पे 140 बच्चों का भेजा है जो 90 प्लस आया। मैंने बच्चों से बात किया, भाई तुम्हारा नंबर क्यों कम आया, बोले सर कोर्स तो ले लिए थे बट पढ़े नहीं थे। अरे गधा, तू सस्ता के चीज के वैल्यू नहीं देता है, इसीलिए मेरा कोर्स थोड़ा सा महंगा रहता है और रखूंगा। मुझे वैसे बच्चे नहीं चाहिए जो मानसिक तौर पर विकलांग हैं, मेहनत करने की क्षमता नहीं है, मुझे वैसे बच्चे नहीं चाहिए। तुम में अगर मेहनत करने की दम है तभी तुम कोर्स लो, वरना मत लो। कोई जरूरत नहीं बेवकूफ बच्चों लेने, बेवकूफों को लेने के लिए। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। मैंने अभी क्या बताया, कॉन्सेप्ट डेवलप करो। अगर मैं बोलूं ना, मैं बोलता हूं मैं बोलूं कि बउआ रे अगर तुम तीनों को जोड़ दो, सबसे पहले ये सुनो, अभी सुनो सुनो, ये वाला आपका C1 है, ये वाला आपका C2 है और ये वाला आपका C3 है। मैं बोला कि मेरे बालक तुम तीनों को जोड़ दो, बोला ठीक है सर जोड़ देता हूं। सोचो अगर तीनों को मैं जोड़ दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, जोड़ने के बाद पता चलेगा प्लस माइनस कट गया, प्लस ए माइनस से कट गया, सी सी कट गया।
यानी ऊपर आ जाएगा 0। सेम इसे भी मैं जोड़ूंगा तो 0 और सेम इसे भी मैं जोड़ूंगा तो 0। तो डिटर्मिनेंट कहता है कि कोई भी खड़ा या पड़ा लाइन का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो सीधा सीधा आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन मैं इसे आपको बना करके बताऊं। क्यों? क्योंकि भाई ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछता है, और अगर नहीं पूछा तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट तो डेवलप होगा नहीं। मेरा ये कहना है कि आप कम से कम 10 क्वेश्चन अगर बना रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आगे वाला कम से कम 1000 क्वेश्चन तुम बनाने की क्षमता तुम्हारे अंदर आ जाए। आगे आ जाओ। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और क्या रे बउआ, बी माइनस सी। एकदम आराम से चिल करके बनाओ ना। आओ, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, धक्का मुक्की करने का कोई जरूरत ही नहीं है। चलो आगे करता हूं, है ना। आगे आ जाओ। हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि ये मेरा C1 है और ये मेरा C2 है और ये मेरा C3 है। मेरी इच्छा है कि C1 के जगह पर तीनों को जोड़ के लिखा जाए, C1 C2 C3। क्यों जोड़ के लिखा जाए? क्योंकि क्योंकि जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी जो ये मेरा C1 दिख रहा है, जो मेरा ये C1 दिख रहा है, ये C1 अब नहीं रहेगा। अरे बालक, जो ये मेरा C1 दिख रहा है ना, अब C1 नहीं रहेगा। C1 के जगह क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ दिया जाएगा। तो मेरे बालक, तीनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, तीनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब सबको जोड़ देना, इसे भी जोड़ोगे तो 0 कर देना। जोड़ोगे तीनों को तो 0 ही आएगा। C2 में मैंने कुछ नहीं किया है, तो C2 का C2 जैस के तस हो जाएगा, C माइनस ए, और क्या रे बउआ, A माइनस बी। आगे आ जाओ। C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। अब अबेरा बना करके तुमको चचा नहीं बनना है, क्योंकि डिटर्मिनांट कहता है कि डिटर्मिनांट में कोई भी पड़ा लाइन या खड़ा लाइन का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए, तो देखो तो ये खड़ा लाइन का सारा एलिमेंट 0 नहीं है। अरे खड़ा लाइन का सारा एलिमेंट 0 नहीं है, मैथ के भाषा में कॉलम या रो कहता है। तो देखो तो एक ही कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0। बनाने का कोई जरूरत नहीं है, चचा नहीं बनना है बस। यानी किसी डिटर्मिनेंट का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। देखो, मैंने पहले इसे क्या बताया कि तुम चाहो तो इसे एक लाइन में यानी 1 सेकेंड में भी बना सकते हो, अगर कंसेप्ट डेवलप हो गया था। जैसे मैं इसे पूरा डिटेल में समझा दिया, तुमको नहीं लग रहा है कि सर उतना माथा क्यों लगाते, तीनों को जोड़ देते 0 आ जाता, आंसर 0 हो जाता? हाँ, हो जाता। आगे आ जाओ। अगला, अब ये देखो 2018 लगा हुआ। मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बताया, जिस क्वेश्चन में 18 लग गया वो क्वेश्चन में दम रहेगा। और ये क्वेश्चन में देखो 18 लग गया भाई, 18 लग गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। मैं इसे एक लास्ट में शॉर्टकट बताऊंगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो तुम कैसे क्वेश्चन को बना सकते हो, लास्ट में शॉर्टकट बताएंगे, अभी नहीं। आगे आ जाओ। देखो, पहले ही बोल दिया कि ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है। और एपी का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो एपी का कंसेप्ट होता है कि बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। यानी
इसे दूसरा भाषा में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 का। ये है ईएपी का नियम में होता है। तो T2 माइनस T1 की ये नियम होता है। अब बी को इधर लेके चलाओ तो 2b बराबर a प्लस सी, ये नियम होता है। ये क्या है? एपी का गुण है कि जीवन में अगर कोई एपी बोल दिया कि ए बी सी एपी में है तो सीधा सीधा तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि 2b बराबर a प्लस सी, चलेगा। मैं पहले सब्जेक्टिव में बनाऊंगा, बात क्लियर है। ए बी करने नहीं आया हूं, समझाने आया हूं, सिखाने आया हूं। आगे आ जाऊं तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन लिख लो पहले। क्वेश्चन क्या है बालक? तो मेरे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस सी। कम से कम इसे बनाने का 5 मेथड है। जो सबसे सस्ता और हल्का रहेगा और जो कॉन्सेप्ट से बना रहेगा उसी को मैं अप्लाई करूंगा। अब भाई एपी बोल दिया है, एपी बोल दिया, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं मुझे ए प्लस सी लाना होगा या तो 2b लाना होगा। तो एक बात तो तय है कि किसी को जोड़ने घटाने पर 2b नहीं आएगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये वाला और ये वाला को मैं जोड़ दूं तो 2x और a प्लस सी आएगा, जो कि मुझे यहां पे a प्लस सी चाहिए। बोलोगे हाँ सर, चलेगा। आगे आ जाओ तो इसका क्या नाम है? ये आपका R1 है और ये आपका R2 है और ये वाला क्या है? R3 है। बोलोगे हाँ सर, चलेगा। तो हम ऐसा करते हैं ना, ये वाला R1 और R3 को जोड़ देता हूं। सर यही दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि यही दोनों को जोड़ूंगा तो a प्लस सी आएगा, यानी एपी वाला गुण लगेगा। तो हम सीधा सीधा बोलने वाले हैं R1 टेंड्स टू, मतलब R1 के जगह पर R1 जोड़ R3 कर सकता हूं, कोई मना नहीं करेगा। यानी तुम कहानी समझा कि जो R1 था अब ये बेचारा R1 नहीं रहेगा, चला गया छोड़ के। अब R1 के जगह पे क्या होगा? तो R1 के जगह पे होगा कि R1 के जगह पे R1 और R3 को जोड़ना होगा, ये दोनों को जोड़ना होगा। तो ये दोनों के जोड़ूंगा तो x और x 2x प्लस 3x 4, ठीक है। ये भी R1 में ही आता है तो ये भी नहीं रहेगा, इसके जगह पे क्या होगा? R1 R3 को जोड़ना होगा। तो 2x प्लस 4 2 6, यहां क्या हो जाएगा? 2x प्लस a प्लस सी, a प्लस सी। अच्छा, R2 को मैंने कोई नियम नहीं लगाया तो जस के तस रहेगा, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, चलेगा। R3 को भी मैंने कुछ नहीं किया, जस के तस रहेगा, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस सी। कोई बच्चा कह रहा होगा सर ऑब्जेक्टिव है इतना लंबा बताइएगा। अरे भाई ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ना, छोटा लंबा तो तुम खुदे कर सकते हो, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो ना। यही क्वेश्चन कई बुक में सब्जेक्टिव में दिया गया है, तो वहां क्या करोगे? अब एपी के नियमानुसार, एपी के नियमानुसार क्या मैं ए प्लस सी को क्या लिख सकता हूं? ए प्लस सी को मैं लिख सकता हूं 2b। ए प्लस सी को क्या लिख सकता हूं? 2b। बोलोगे हाँ सर, क्यों? क्योंकि एपी में वहां दे रखा है।
अब क्या करोगे, देखो सबसे दो कॉमन हो जाएगा, सबसे क्या हो जाएगा, दो कॉमन हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, और ये आपका हो जाएगा 2x प्लस a प्लस सी के बदले क्या लिखोगे, 2b, यानी x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस b, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस सी बचेगा जी, चलेगा, चलेगा सर। अब मैं ऐसा बोलूं सबसे दो कॉमन हो रहा है, तो अगर मैं दो कॉमन ले लूं, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं इसका नाम है R1, इससे भी दो आ जाएगा, इससे भी दो आ जाएगा, इससे भी दो आ जाएगा, तो मैं लिख दूं दो कॉमन फ्रॉम, दो कॉमन फ्रॉम R1, यानी दो मैंने R1 से कॉमन ले लिया, तो दो कॉमन लिया तो यहां बचेगा x, इससे दो कॉमन लिया तो बचेगा दो, कलर चेंज कर देता हूं, तो यहां बचेगा x प्लस 2, यहां से दो कॉमन लूंगा तो बचेगा x प्लस 3, यहां से दो कॉमन लूंगा तो x प्लस b। अब आर इस सब में तो कुछ करबे ना किए हैं, तो x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस b, आओ आराम आराम से आओ, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस सी। एक बात बताएं, एपी में क्यों दिया, सोचो, अगर तुम बोलोगे सर ईएपी में क्वेश्चन नहीं देता तो हमें क्या फर्क पड़ता, ये बताइए ना सर। अगर एपी में क्वेश्चन नहीं देता, एपी में क्वेश्चन नहीं देता, जैसे यहां पे लिखा है ना ए बी सी समांतर श्रेणी में है, यानी ए बी सी एपी में है, अगर एपी में नहीं होता तो क्या होता, अगर एपी में नहीं होता तो मेरे बालक मेरे मुन्ना, एपी में अगर नहीं होता तो इसके जगह पे कहां गया, ए प्लस सी, ए प्लस सी के बदले तुम 2b कहां से लिखता, नहीं लिखता। अब यही देने से क्या फायदा हो गया कि ए प्लस सी, ए प्लस सी के बदले, ए प्लस सी के बदले मेरा क्या हो गया, 2b हो गया। अब इससे फायदा क्या हो गया कि डिटरमिनांट का एक नियम होता है, डिटरमिनांट का एक नियम होता है कि दूगो पड़ा लाइन, दूगो पड़ा लाइन, दूगो पड़ा लाइन या दूगो खड़ा लाइन एक जैसा रह गया, उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। यानी नियम होता है कि दूगो रो या दूगो कॉलम एक जैसा रहे, उसका रिजल्ट 0। तो यहां देखो तो मेरा दूगो एक जैसा नहीं हो गया, मेरा दोनों एक जैसा नहीं हो गया, यानी R1 और R2 एक जैसा है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब उसका रिजल्ट 0। यानी दुनिया वाले को कह सकते हैं कि इसको बनावे के जरूरत नहीं है सर, डायरेक्ट नियम में होता है कि दूगो एक जैसा रह गया तो उसका रिजल्ट 0 और ओवरऑल इसका आंसर आ गया 0। ये सब्जेक्टिव में भी तुम बना सकते हो, सब्जेक्टिव वाली मैंने नियम से बनाया, देखो कितना सुंदर बनाए हैं, कितना सुंदर। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं, हाँ अंतिम में बताएंगे शॉर्टकट वाला। आगे आ जाओ, अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का सबसे बेहुदा सवाल। भाई ये तो 18 में भी कुछ गंदा वाला मजाक कर दिया था। आ जाओ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या कहता है, इधर से गुना होगा x गुना x, एक्स स्क्वायर, इधर से गुना करेंगे तो सबसे पहले माइनस अपने तरीका से, और ये दोनों गुना होगा x माइनस 1 और x प्लस 1, यही होगा। अब ये जब गुना होगा तो अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस बी और ए प्लस बी फार्मूला होता है, एक बार घटाया जाए एक बार जोड़ा जाए
तो ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार से फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। मेरे बालक मेरे मुन्ना दोनों कट गया, आंसर आ गया 1। बड़ा ही बेसिक्स और बेहुदा सा सवाल। अच्छा आगे आओगे तो क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है, और 9 के आसान सा तो कोई बात ही नहीं है। आ जाओ, 9 नंबर क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2019 में और 2015 में। सॉल्यूशन देखा जा भाई। अरे ये तो ऐसे भी बना सकते हो, 4x अब माइनस 15 चौका कितना 60 बराबर 0, 4x बराबर 60, और बालक 15 चौका 60, ऊपर ऊपर कट जाता है, x बराबर 15। मैं कई चीजों को ऐसे ही निपटा दिया कि भाई चलो बाकी इज्जत से क्या ही बनाना, इतना दिमाग तो तुम हो, तुम्हारे पास है। 25 में और 19 में, समझ रहे हो विनोद? 25 में पूछा है, देख रहे हो क्या करोगे, दुखवा बांटे के है। आगे आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन 2019 का। भाई ये तो और गरीब जैसा क्वेश्चन है। एक्स और इधर से गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस, एगो माइनस अपने तरीका से माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर ए 2019 का। चलेगा? चलेगा। आज ही क्वेश्चन बैंक निकालना, और आज ही 2009 से लेकर 2025 तक का सारा क्वेश्चन बना लेना है। आगे आ जाओ। अच्छा बाकी ये बात रह गया कि अगर मेरी पढ़ाई हुई बात आपको अच्छे से समझ में आती है तो आप अपने छोटे भाई बहन को बता सकते हैं, हर साल 5 जनवरी मेरा बर्थडे के दिन एक फाउंडेशन बैच आता है। पूरे इंडिया में एनसीईआरटी मैथ पढ़ाया जाता है, और एनसीईआरटी मैथ कभी भी बच्चों को मैथ बनाना नहीं सिखा सकता है, और ना ही कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकता है। उसके लिए अलग से बुक बनाना पड़ता है। और जो आप गांव में बैठ के कोचिंग जाते हो और एनसीईआरटी बना के अपने आप को चौड़ा समझते हो, मेरे भाई कभी जीवन में संभव नहीं है कि तुम मैथ सीख सकते हो। तो मेरे बच्चे, ऑप्शन ये है कि तुमको अगर ठीक ठाक लग रहा है तो तुम अपनी भाई बहन रिश्तेदार मोहल्ले वाले को बता सकते हो कि हाँ सर से मैंने पढ़ा है, पढ़ के देख लो। पूरा का पूरा मैथ का एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूंगा। मर्जी तुम्हारी, 5 जनवरी याद रहो। इतना प्यार तो तुम मेरे से करते हो, ये बात तो दिखता ही है। आगे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन मेरा 2019 का रहा। अब देखो कई बच्चों का मेंटलिटी क्या होगा, बना देता हूं ना सर, एक्सपेंड कर देता हूं। अरे बेवकूफ हो, मैंने क्या बोला कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन में पहला आपका ये सोच होना चाहिए कुछ कॉमन होता है क्या। तो बचवा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि लगता है कुछ तो कॉमन है सर। क्या है कॉमन, जो देखो क्या है कॉमन, किससे क्या है कॉमन, कुछ मिलेगा क्या, कुछ कॉमन है? देखो 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 देखो, कॉमन है? एक एक दिया गया है, कोई कॉमन नहीं है। 4 4 4। क्वेश्चन सही है ना? फिर बनाना पड़ेगा, इतना घबराना थोड़ी है कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन कॉमन जरूर होना चाहिए। दो तो कॉमन नहीं है, दो कॉमन नहीं है, और कुछ सोचो। नहीं कॉमन है, नहीं कॉमन है, फिर एक्सपेंड कर देंगे, हमें क्या तकलीफ है इससे ज्यादा। चलो छोड़ो, यहां पे एक और अलग नियम आपको बता देता हूं। देखो आज तक जो आपने बेसिक मेथड पढ़ा है, यानी जन्मों जन्म तक जो पढ़ते आया है, कौन सा नियम? वही रो और कॉलम को बाहर करो, उसे तुम छोड़ो। मैं एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं ना, मजा आ जाएगा यार। अनमैच्ड क्वालिटी, यानी क्वालिटी मैच नहीं करने वाला। चलो
चलो भाई कॉमन तॉमन वाला होते रहेगा, वो नियम लगेगा तब। देखो तरीका क्या बताता हूं, एकदम शॉर्टकट। 1 1 1 और क्या रे बउआ, 2 3 4, 2 3 4 और 4 6 9, 4 6 9, ये वाला हो गया डिटर्मिनेंट। अब बच्चा सब जानता है कि सर इसे एक का गो बाहर करेगा, अरे बाहर नहीं करना है, मैं नियम बताता हूं ना, क्यों घबरा रहे हो। देखो नियम ये कहता है कि सबसे पहले ये वाला पूरी पार्टी को उठाओ और इधर रख दो। 1 1 1। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका शॉर्टकट तरीका, यानी पहले जो C1 था, C1 को उठा के यहां रख दो, फिर C2 को भी उठा के यहां रख दो। 2 3 4। बताओ कोई दिक्कत? क्या मैंने किया, क्वेश्चन था, मैंने C1 को उठाया यहां पे रख दिया, C2 को उठाया यहां पे रख दिया, बस। अब क्या करना है, अब करना क्या है, जो देखो डायगोनल बनाने आता है, अरे डायगोनल बनाने आता है, अरे बंधु डायगोनल बना लो। ये डायगोनल बना, ये डायगोनल बना, ये डायगोनल बना। जब डायगोनल बनाओगे ना तो इधर वाला 2 गो छूट जाएगा, देखो दिख छूट रहा है। अब इसको गुना करो, पूरा डायगोनल को गुना करो, नोतिया 27। तुम लोग जितना बच्चा वीडियो देख रहे होगा ना, 100 में 100% बच्चों को ये नियम नया लग रहा होगा, ये रूल नया लग रहा होगा, ये मेथड नया लग रहा होगा। गुरुजी ये क्या हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया, यानी कॉमन नहीं लिए तो आप दूसरी दिमाग लगा दिए। हाँ बस कंसेप्ट इसीलिए तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं। प्लस 2 दूना 12, सही है जी, चलेगा। 4 चौका 16, चलो चलो चलो, मैंने डायगोनल को कर लिया गुना, बीच में माइनस। अब बनाओ फिर से डायगोनल। बोलोगे अब कने से डायगोनल बनेगा सर, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब इधर से बनाओ ना, इधर से डायगोनल बनाओ। बना लिया डायगोनल, बना लिया डायगोनल। अब गुना करो, अब गुना करोगे तो क्या होगा, 9 दूना 18, 2 चौका 24, बस डायगोनलवे पे गुना कर रहे हैं। 4 तिया 12। ये नियम हमने क्यों बताया, क्योंकि आगे भी हम करने वाले हैं खेला। देख रहे हो कितना सुंदर फिगर बना, नियम नया है, उम्मीदता आपके टीचर द्वारा नहीं पढ़ाया गया होगा, और पढ़ाया भी गया होगा, हो सकता है जो मेहनती शिक्षक होंगे। आगे आ जाओ, अब जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 16 2 18, 10 28, 28 7 35, 35 45 55, 55 आ गया जी। माइनस माइनस 8 4 12, 2 14, 14 के 4 बाकी हाथ में 1, 1 1 2 2 4 1 5, 54। ये आया कितना रे बउआ, 1। आंसर कितना आया, 1। बस नियम समझा, नहीं समझा तो अभी एक बार और इसको आगे बताएंगे, एक बार इसे और समझाऊंगा आगे। उम्मीदता ये नियम तो समझ ही गया होगा, और नहीं भी समझा तो अभी हम जीवित हैं, मर नहीं गए हैं, चिंता मत करो। अब ये वाला नियम लगाओ, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अरे भाई नियम सेम है, दोनों गुना करेंगे, साइन 20 डिग्री और इंटू कॉस 70 डिग्री, माइनस माइनस प्लस कॉस 20 डिग्री और इंटू साइन 70 डिग्री। अब तुमको नहीं लग रहा है कि ये फार्मूला पे है, फार्मूला पे क्या है, ई वाला ए और ई वाला बी, ई वाला ए और ई वाला बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यानी फार्मूला हमने नहीं पढ़ाया है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या पढ़ाया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और इंटू साइन बी, साइन बी। तो इसका मतलब सर इसका पूरा का पूरा फार्मूला हो जाएगा साइन, अरे ए प्लस बी यानी 20 प्लस 70 यानी साइन 90 डिग्री, और बचपन से पढ़ के और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1।
ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए। ऑप्शन नंबर ए। बड़ा छोटा सा सवाल, आगे आ जाओ। 13 नंबर सवाल 2018 का एक बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखो कह क्या रहा ना कि मुझे जो चाहिए ना गुरुजी वो डेल्टा, डेल्टा माने समझ रहे हो, डेल्टा बराबर ये वाला है। और हमें क्या कह रहा है कि आप लेमडा से गुना कर दीजिए, लेमडा से गुना कर दीजिए। यानी चलो मैं इसे बता देता हूं, बता ही देता हूं, बता देता हूं। बिना पेन लगाए हुए ये क्वेश्चन बनाने वाला है, पेन लगाने की जरूरत नहीं हो। लेकिन मेरे बालक तुम तो मेरे भाई हो, तुम्हें कैसे सिखाऊं। आ जाओ, लेमडा से गुना करना है तो पहले तुम डिटर्मिनांट का गुना समझो क्या होता है। डिटर्मिनांट कहता है ना, देखो ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनांट है। ये गदाहवा मैट्रिक्स है और ये आपका डिटर्मिनांट। ये क्या करता था, मैट्रिक्स का गुना में सभे में गुना हो जाता था। यानी घर के अंदर जितने लोग हैं, ये घर के अंदर जितने लोग हैं, ये मैट्रिक्स सब में गुना होता था, सब में। काहे कि इसका मुंह है टेढ़ा और टेढ़ का आदमी समझते हो ना सबसे लड़ता है। आई बेचारा के मुंह है सीधा, अरे डिटर्मिनांट का मुंह है सीधा, तो सीधा आदमी क्या करता है, किसी एक पार्टिकुलर से लड़ता है, सबसे लड़ाई नहीं करता है। तो इसका मतलब सर डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट कोई एक रो, कोई एक रो या कोई एक कॉलम या कोई सीधा लाइन या तो कोई पड़ा लाइन या खड़ा लाइन, किसी एक में गुना होगा। तो मेरे भाई देखो ऑप्शन नंबर एक देखोगे तो इस सब में गुना हो रहा है, तो ये तो तुम्हारा नहीं होगा। क्यों? ये तब होता जब डिटर्मिनांट सॉरी मैट्रिक्स होता। ये देखो किसी एक एलिमेंट में है तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनांट का था चाहे हम पड़ा गुना होंगे चाहे खड़ा गुना हो। अच्छा ये भी नहीं होगा। ये वाला होगा, क्यों? क्योंकि देखो सीधा सीधा एगो खड़ा लाइन में जाके गुना हो गया। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। चलो आगे आ जाओ। हाँ अभी तो बताए, मजा आने वाला। देखो 2018, अरे 18 भगवान करे बस ऐसा ही एग्जाम लिया जाए, एक बार तो ऐसा एग्जाम होना चाहिए। जिस साल ऐसा एग्जाम होता है ना, पढ़ाई का, बच्चों का लगान पढ़ाई के प्रति 3 साल 4 साल तक सुधरा हुआ रहता है। जब जब ऐसा एग्जाम होता है, एक बार बच्चे हजारों की संख्या में फेल होंगे ना, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं तभी बच्चे पढ़ना चालू करेंगे। आज तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है यार, ऐसा होना चाहिए एग्जाम। देखो ना, बनाओ डायरेक्ट, दम है तो बना के दिखाओ, है कलेजे में दम, बनाओ डायरेक्ट, है तो ऑब्जेक्टिव, बना लो, लगा लो शॉर्टकट। अब ऑप्शन में याद कर लिया, ओकर जिमा नहीं हुआ, लगा लो शॉर्टकट, नहीं पॉसिबल है। तभी तो बोलता हूं कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब तक भाग पाओगे। चलो हम बात करते हैं क्या बोला गया, क्वेश्चन का मतलब समझो। कह रहा है ना कि 7 और 2, 7 और 2 दूगो रूट है, दूगो रूट है। यानी जब ये इसको गुणा करेंगे ना तो ये त्रिघाती आएगा, मतलब 3 गो घात वाला आएगा, 3 गो पावर वाला आएगा। जब पावर 3 तो वैल्यू भी 3, एक्स का वैल्यू भी 3, तो दूगो ही वैल्यू दे दिया है। बोला तीसरा वैल्यू तुम बताओ, हम बोले बताते हैं, तीसरा वैल्यू बताते हैं। देखो एकदम जेन्युइन तरीका बताऊंगा, बनाने वाले लोगों ने तो बहुत कुछ बनाया है भाई। मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ाता हूं ना, पहले क्वेश्चन को खुद देख लेता हूं कि किस टाइप से बच्चों को आसान करके दिया जाए। यानी आता तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन कुछ भी आके पढ़ा देने से बच्चों का समाधान नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन है, x2 7 3x6 7 2x। चलो ए जी, तो अभी ना तुमको नियम बताए हैं, अभी ना तुमको बताए हैं कि इसको कैसे हल करोगे, तो बोलोगे हाँ सर।
बताए तो आप हैं। आइए इसे सॉल्यूशन कर, या तो आप जो पहले वाला मेथड जानते हो उस नियम से सेम बना लो, या तो मेरा वाला मेथड लगा लो। मेरा वाला मेथड क्या था, एक्स 2 7 3 एक्स और 6 7 2 एक्स। और मेरा वाला मेथड क्या कहता था, मेरा वाला मेथड इतना ही कहता था कि गुरुजी फिक्र करने का कोई बात नहीं है, आप ये वाला जो खड़ा लाइन है इसे उठा के यहां रखो, x 2 7, फिर ये वाला उठा के भी बगल में रखो, 3 x 6, और फिर डंडा को करो बंद। कर दिया मैंने बंद। अब बराबर क्या दिया हुआ है, 0। बराबर क्या दिया हुआ, 0। देखो एक तो आपका बेसिक वो वाला नियम आपके पास है ही, मैं ये आपको नया नियम और नया शॉर्टकट चीज बताया। आओ डायगोनल बना लो राजा, डायगोनल बना लो। बना लिया डायगोनल। जब भी डायगोनल बनाओगे ध्यान रखना इधर का दूगो छूट जाता है बनाने टाइम ही। तो एक्स ये आ गया x³ प्लस 7 दूना 14, 14 तिया 42। देखो कितना आसान लगता है बनाने में। 2 दूना 12, बर 7 84। चलेगा जी, हाँ जी। माइनस, अब डायगोनल इधर से बना लो। अब डायगोनल किधर से बना लो, इधर से। तो डायगोनल बनाते जाओ गुना करते जाओ। 3 दूना 6x, इधर से 2 दूना 12x, फिर गुना करो 7 7 49x। बस बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया। लो जी लो, ये आया x³ प्लस 4 2 6 8 4 12 126 माइनस 12 49 और 2 51 10 61 और 6 67। 67x बराबर 0। हमको तीसरा रूट ही ना पता करना था। तो मुझे पता है कि जब क्वेश्चन देखो क्लास 10th में ही पढ़ना था, a³ bx² प्लस cx प्लस d बराबर अगर 0 रहता था तब मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मूलों का योग, मूलों का योग फार्मूला होता था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, जहां अल्फा मेरा पहला रूट, बीटा मेरा दूसरा रूट और गामा मेरा तीसरा रूप होता था। अरे भैया तो दूगो तो हमरा रूट दे ही दिया है ना, और तीसरा हमसे पूछा तो दूगो रूट दे देंगे, तीसरा का ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो तो मैं नियम लगाता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। चलो तो अल्फा बीटा दूगो रूट दे दिया है। अब दो रूट क्या है बउआ, दो गो रूट क्या है, तब बोलोगे 7 2 और 2 रूट्स माने 7 और 2 मेरा दिया गया है। 7 और 2 मेरा दिया गया है कि भाई तुम्हारा दूगो रूट है 7 और 2। चलो 7 प्लस 2, तीसरा मुझे निकालना गया, माइनस b किसको कहा जाता है, तो x के कॉफिशिएंट को b कहा जाता है। अरे भाई x के कॉफिशिएंट को b कहा जाता है, तो इसमें मेरा सॉरी x² को, तो इसमें मेरा x² नहीं है यानी 0। ये किसे कहा जाता है, x³ को गुणांक को, तो x³ मेरा क्या है 1 है, यानी 7 प्लस 2 प्लस गामा बराबर
ये तो 0 आ जाएगा, -2/1। अब मेरे पास आ गया गामा बराबर ओ गामा, काहे तू भुला रहा है रे, गामा बराबर 7×2 = 9, अरे 9 ही तो है, होने जाएगा -9। यही मेरे से तीसरा रूट पूछा था, तीसरा रूट पूछा था। अब बच्चों के जहन में ये आएगा कि क्या गुरुजी कोई दूसरा मेथड नहीं है, ये जो आपने 10th वाला नियम बताया, जो 10th वाला नियम बताया, सर हम तो आज पढ़ते कल भूल जाते हैं, आई 10वां वाला हमसे कैसे याद रहेगा। तो सुन मेरे भाई, हाँ नियम है, जब आप यहां पे निकाल लोगे ना, जब आप यहां पे निकाल लोगे, ये जो सॉल्यूशन करके इक्वेशन आपके पास आया, जो इक्वेशन आया, इसमें आप ऑप्शन को रख के चेक कर लेना, यानी जो ऑप्शन है ना -9, 14 और 1/2, सब ऑप्शन को रख के इसमें चेक कर लेना। जो ऑप्शन आपको 0 ला देगा वही वाला आपका सही आंसर है। तो बोलोगे सर उसी नियम से बना लेते, क्यों इतना दिमाग लगाए। मेरे भाई 12 तो ठीक है, हो सकता है तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करे, नन ऑफ दीज वाला आ जाए, तब क्या करोगे, तब आपको कॉन्सेप्ट का जानकारी चाहिए ना, तो कॉन्सेप्ट की जानकारी मैंने दिया। मैं क्या बोला कि मैं पढ़ाने आता हूं कॉन्सेप्ट। आगे आ जाओ, अब ये भी क्वेश्चन देखो 2018 में पूछा गया। आपके जीवन में जैसे ही ओमेगा का खेला नजर आए, ओमेगा का खेला नजर आए, तो एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना कि 1 + ओमेगा बराबर 0 होता है। 1 + ओमेगा बराबर 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। कितना तो ऐसा बैल बच्चा era डब्लू पढ़ रहा होगा, अरे भाई ये ओमेगा है, डब्लू नहीं है। आगे आ जाओ, मैं बनाता हूं, आ जाओ मेरे बालक, आराम आराम से। अरे भाई जब मैं 1 घंटा पढ़ा सकता हूं लगातार, मैं 3 घंटा 4 घंटा लगा पढ़ा सकता हूं लगातार, तो तुम्हें क्या कोई कमी है, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी किया गया है, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो, लगातार पढ़ो। सॉरी, थोड़ा दूर लिखो इसको। ओमेगा स्क्वायर x+1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x+ओमेगा। मेरे बच्चे अगर आपके दिलो जहन में फील नहीं आ रहा तो फिर समस्या है। तुमको नहीं लग रहा है कि गुरुजी काश अगर ऐसा होता कि C1 है जी, और ये वाला क्या है C2 है, ये वाला C2 है और ये वाला C3 है, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद आएगा 1 + ओमेगा और जैसी आएगा इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं सोच पा रहे हो, अरे लग रहा है सोचो। बोलोगे हाँ सर, कोई बच्चा बोलेगा सर इधर से भी तो जोड़ सकते हैं, हाँ इधर से भी जोड़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, जोड़ने का तुम्हारा अपना तरीका है। आगे आ जाओ, यानी दुनिया वाले को मैं ये बात बता दूं कि मैं अप्लाई कर रहा हूं, मैं अप्लाई कर रहा हूं क्या भाई, कि जो C1 था वो अब C1 नहीं रहेगा, यानी जो अब C1 था वो C1 नहीं रहेगा, उसके जगह पे C1 C2 C3 को जोड़ने वाला हूं। बोलेंगे हाँ जोड़ दो, अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास आएगा x+, अरे यही तो है मेरा C1, मतलब अरे बैलबा यही तो है मेरा C1,
यही ना शिवन जी, यानी अब इस शिवन नहीं रहेगा, इसके जगह पे जोड़ जाड़ के आएगा। तो इसके जगह पे आएगा, जब तीनों को जोड़ रहे हैं तो एक्स प्लस वन प्लस उमेगा स्क्वायर। चलो T2 को तो मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा ये भी C1 है, यहां भी अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उमेगा एक्स प्लस उमेगा स्क्वायर प्लस वन, सरिया के लिख लें, एक्स प्लस उमेगा स्क्वायर, सरिया के लिख लें, एक्स प्लस उमेगा स्क्वायर। आगे आ जाओ, अब ये बचेगा मेरा C2 को तो कुछ किया ही नहीं है, तो एक्स प्लस उमेगा स्क्वायर वन, उमेगा स्क्वायर वन, और एक्स प्लस उमेगा, क्या इसके बराबर जीरो दिया है, जीरो तो दिया ही होगा, जीरो तो दिया ही होगा बालक, हाँ बराबर जीरो दिया है, बराबर अपने पास जीरो दिया है, लो बराबर जीरो दिया। बच्चा बच्चा ये दिमाग हमको देगा, तुम देगा कि सर इसका वैल्यू तो जीरो हो गया, इसका वैल्यू तो जीरो हो गया, इसका वैल्यू तो जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने पढ़ाया कि वन प्लस उमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, जीरो। यानी जो अब नया रिजल्ट मेरे पास आया, नया रिजल्ट आया, वो मेरे पास आया एक्स एक्स एक्स, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। अब उमेगा एक्स प्लस उमेगा स्क्वायर वन, और उमेगा स्क्वायर वन प्लस उमेगा स्क्वायर बराबर क्या रे बउआ, जीरो। तुमको अब एक बात मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूं, मानोगे, अरे मानोगे, शंकर जी का तीसरा नेत्र इस्तेमाल करना चाहते हो, इस भाग दौड़ की दुनिया में इतना तेज भागो, इतना तेज भागो कि जब पीछे मुड़ के देखो तो रडार में भी कोई नजर नहीं आए। बताऊं, बताऊं कैसे करोगे, यहां 99% लोग क्या करता, इसे कॉमन लेता, फिर यहां इसे कॉमन लेता, वन 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 बचता, फिर घटाता, फिर जोड़ता, पागल हो जाओगे। एक बात बताओ, एक बात तुम बताओ, ये जीरो कब आएगा, ये जीरो कब आएगा, एक्स के जगह क्या होना चाहिए कि जीरो आएगा। तो बोलोगे सर आप बताए हैं गुरुजी कि किसी डिटर्मिनांट में अगर उसका सारा एलिमेंट किसी रो या कॉलम का कोई खड़ा या कोई पड़ा लाइन का सारा एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसका रिजल्ट जीरो हो जाता है। अरे ऐसा बताए हैं, अभी पीछे बताए हैं, और अगर नहीं बताए हैं तो सर्च करना यूट्यूब पे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट मैथ्स माइंड, मेरा पढ़ाया हुआ प्रॉपर्टी आ जाएगा, ये तो मैसेज करना। तो यानी एक्स के जगह क्या होना चाहिए, तो बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा एक्स के जगह पे जीरो रख दीजिए ना सर, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो हो जाएगा, तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तीसरा नेत्र लगा, तीसरा नेत्र, यानी इसका आंसर एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो। और मेरे भाई जब इसका सब्जेक्टिव रूप में आएगा, सब्जेक्टिव रूप में भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन। अभी तो बच्चा बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि सर इससे आप दो कॉमन ले लो, तो दो कॉमन ले लेंगे, तो दो अगर मैं कॉमन ले लूंगा, दो कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 1 2 3 1 2 5, दो कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3। अब बच्चा बच्चा बताएगा, अभी बताएगा कि सर आप ही ना बताए हैं, आप ही ना बताएं सर कि दूगो रो, अरे दूगो खड़ा लाइन चाहे दूगो पड़ा लाइन एक जैसा आ जाए उसका रिजल्ट जीरो होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, जीरो, उसका रिजल्ट जीरो। ऑप्शन नंबर सी पढ़ाया हुआ है भाई, पढ़ाया हुआ है, चलेगा। दो कॉमन लेके आगे आ जाओ। अच्छा
बाकी जो मेरा मेन फोकस रहता है कि 12th तो ठीक है, 12th के बाद तुम बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। पूरे गांव में देखा होगा कि जो बच्चा 400 450 भी नंबर लाता है ना, वो भी 12th के 8-10 साल तक बेरोजगार घूमता रहता है। उसको समझ नहीं आता है कि जीवन में क्या करना चाहिए, कौन कोर्स करना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, या ऐसा कोई सा टेक्निकल काम सीख लिया जाए कि हमें रोजगार मिल जाए। तो उसके लिए मेरा मेन मकसद होता है तुम्हें सफल बनाना। लतिया के पढ़ाएं, मार के पढ़ाएं, तुरा गलिया के पढ़ाएं, लेकिन पढ़ा देंगे, सफल बना देंगे। यही मेरा मेन मकसद है। तो मैंने उसके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट में कैरियर ऑप्शन के नाम से वीडियो बना लिया। आप आराम से निश्चित तौर पर फ्री टाइम में, मन नहीं लगे, दुख तकलीफ लगे, उस टाइम आराम से इसे देखिए। और नहीं तो बोर्ड एग्जाम देने के बाद आराम से आपको सारा वीडियो देख लेना। इससे पता चल जाएगा कि हम क्या क्या जीवन में कर सकते। जब गुना करोगे तो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस इधर से गुना करोगे तो 5 25 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर प्लस माइनस 25। स्क्वायर जब भी जाएगा प्लस माइनस लेके जाता, प्लस माइनस 5 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आसान था। आगे आ जाओ, चलेगा। यहां देखो एक बात समझ में आ रहा, जो क्वेश्चन ये वाला है ये आपका सब्जेक्टिव में भी देता है बउआ। यहां ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, इसके जगह पे आपको ऐसे भी दे सकता है एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। देखो ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, देखो है दिया हुआ एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अरे है तो एक क्वेश्चन बना दूंगा तो दूसरो बन जाएगा। चलो आ जाओ सर, इसे कैसे बनाऊंगा सर? अरे भाई क्यों 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 तकलीफ लेते हो, आ जाओ। 1 1 1 चलेगा। ए बी सी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। अब मेरा बालक, मेरा मुन्ना, मेरे भाई, तुम एक बात बता सकते हो, ये बात तुम ही ना बता सकते हो जी, सर काश अगर ये दोनों को घटा दिया जाए तो आ जाएगा ए माइनस बी। ये दोनों का घटाने का मतलब ये दोनों भी घट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और क्या रे बउआ, ए प्लस बी। यानी इसमें भी ए माइनस बी, इसमें भी ए माइनस बी, और ये मेरा 0 आ जाएगा। अरे आएगा। 5 नंबर का भी सवाल यही है। तो बोलोगे हाँ, या तो मैंने बताया है कि डिटर्मिनांट को कैसे प्रूव करें, प्रूव करने वाला में वहां मैंने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 0 पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा 0 लाओ। तो 0 लाने का क्या तरीका है कि दोनों को घटा देंगे। अरे 0 लाने का यही ना तरीका है कि ये दोनों को घटा देते हैं। ये दोनों को घटाने का मतलब हो गया R1 के जगह पर R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, एंड ज्यादा से ज्यादा 0 लाना है तो फिर इसके जगह पे भी, अरे ये वाला है R2, आई वाला है R3, आई वाला क्या रे बउआ R1, तो इसके जगह पर R2 के जगह पर भी R2 माइनस R3, यानी इसके जगह पे भी अगर मैं ये दोनों को घटा दूं तो 0 आ जाएगा। अरे नियम सेम है। चलो तो बनाओ ना, बनाओ ना, बनाओ ना। ये दोनों को घटाऊंगा 0, ये दोनों को घटाऊंगा ए माइनस बी, ये दोनों को घटाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों को घटाऊंगा 0, ये दोनों को घटाऊंगा बी माइनस सी, ये दोनों घटाऊंगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
यानी जो मेरा R1 था वो भी बदल गया। क्यों? क्योंकि R1 के जगह पे मैंने बदलाव किया है। जो मेरा R2 था वो भी बदल गया। क्यों? मैंने R2 के जगह पे बदलाव किया है। अच्छा, R3 सेम टू सेम रहेगा। अरे रहेगा। ये वाला बेवकूफ 5 नंबर में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा है। कभी कभी गांजा उंजा पी के पूछ देता है। चलो पूछने दो, क्या तकलीफ है। अब इसे तुम करोगे ब्रेक, करोगे ब्रेक तो 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन से पढ़े हो। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। लो जी लो। देखो स्क्वायर है तो एक बार घटा दो और एक बार क्या कर दो, जोड़ दो। ये तो 1 सी स्क्वायर। चलो, कुछ कॉमन होता है क्या? तो बोलोगे हाँ सर कॉमन होता है। ए माइनस बी, इसमें भी है ए माइनस बी। अब 0 में ए माइनस बी है। अरे गधा, तो 0 में ए माइनस बी गुना भी कर दोगे तो कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? इसमें भी ए माइनस बी, इसमें भी ए माइनस बी, इसमें भी ए माइनस बी। यानी 0 में सारा चीज रहता है। जो आपको कॉमन मांगना है 0 से तुम मांग सकते हो। 0 में सारा चीज रहता है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज से गुना करने के बाद कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मेरा क्या मनसा है कि सर एक काम कर लेता हूं, ए माइनस बी, इसमें देखो बी माइनस सी और ये भी बी माइनस सी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, आराम आराम से ए माइनस बी और ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम, कॉमन फ्रॉम किससे कॉमन लिया बंधु? तो ई वाला आपका R1 है और ई वाला आपका R2 है। अरे ऐसा ही ना कॉमन लिया है, तो R1 एंड R2 कॉमन लिया, वही बात को लिख दिया। मैं बिल्कुल सब्जेक्टिव बता रहा हूं। आगे आ जाओ, तो a माइनस बी और b माइनस सी तो अपने पास आ गया। बचा क्या? 0 0 1। बचा क्या? ये तो कॉमन हो गया तो 1, कॉमन हो गया तो 1, और ये बचा सी। यहाँ a प्लस बी, b प्लस सी, और क्या रे बच्चा? सी स्क्वायर। और अब तो जानते ही है ना, किसी को एक्सपेंड कर दो, किसी को बाहर कर दो। तो बोलोगे सर किसे बाहर करूं? तो जिस पाड़ा या जिस खड़ा लाइन में सबसे ज्यादा 0 हो, मैथ की भाषा में जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा 0 हो। तो बोलोगे सर सबसे ज्यादा तो इसी में 0 है। हम बोले हाँ, तो लिखो एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग C1। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे C1 को विस्तार करने पर। आगे आ जाओ, तो अपने पास क्या बचेगा? a माइनस बी, बी माइनस सी। एक्सपेंड कर रहे हो ना, तो जो 0 है उसे तुम कुछ करना ही मत, क्योंकि 0 से गुना होके सब 0 हो जाता है। तो निकलेगा कौन? 1। 1 का साइन क्या है बंधु? तो 1 का साइन है तीसरा रो पहला कॉलम। और किसी एलिमेंट का साइन निकालने के लिए फॉर्मूला जानबे करते हैं, -1 के पावर i प्लस जे। यानी आई रो है, जे कॉलम है, 3 1 4 प्लस होगा, यानी ये आएगा +1। तो सामने वाला रो खत्म, सामने वाला कॉलम खत्म, निकालेंगे तो बचेगा b प्लस सी माइनस, इधर से गुना होगा तो माइनस a माइनस बी, तो बचेगा a माइनस बी, b माइनस सी
प्लस बनता कोई महत्व भी नहीं रहेगा, बी प्लस सी, माइनस से गुना होगा माइनस ए और प्लस बी, माइनस ए और क्या रे बउआ प्लस बी। कुछ कटेगा क्या? हाँ कटेगा क्या? अच्छा सॉरी, ये हाँ ए प्लस बी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी। यहां से आपका प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, सी माइनस ए, यही आपका आंसर हुआ। इतना बनाना पड़ेगा, और नहीं तो इतना बार बना लो कि आंसर याद हो जाए। भाई एक आध दुगो ऐसा ऐसा दिमाग दिमाग देबे करता है, आपके एग्जाम में तो ऑप्शन है, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी कहां गया कहां गया कहां गया, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी सॉरी, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी 2016 का। अच्छा सवाल था ना, सब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछता है। आगे आ जाओ। अब ये वाला तुमको तो पता ही है कि जिसमें ज्यादा रो या ज्यादा कॉलम है उसी को बाहर निकाल सकते हैं, में तो ढेर सारा है, चलो इसी को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको अगर बाहर निकालेंगे, ए तोरा लिए छोड़ देते हैं, तोरा लिए छोड़ देते हैं, बन जाएगा? अरे बन जाएगा, नहीं तो ऐसा ही तो है जी। इसको वो वाला मेथड से बनाए, वो वाला मेथड से, चलो वो वाला मेथड से बनाते हैं। ए जे रफ में तो 0 0, मैंने ये वाला उठा के ने रख दिया, 3 4 0, मजाक मजाक में अच्छा बना लो। आहा आहा आहा, एकदम मजा वाली बात। 5 का 20 दूना 40, अरे भाई 5 का 20 दूना 40, 0 से गुना होगा 0, 0 से गुना हो जाएगा 0, लिखने का कोई जरूरत ही नहीं। माइनस, फिर करने से कटकुट करेंगे, फिर कटकुट करेंगे इधर से, आहा आहा आहा, 0 0 0, आंसर आ गया 40। आंसर कितना आ गया? 40। अरे गद्दी पे हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम रहना चाहिए, तरीका सेम रहना चाहिए। आया ना मजा? कितना आसान है यार। पढ़ो मजा आएगा। आगे आ जाओ। 20 वाली क्वेश्चन जैसे तुम्हारा 18 वाला क्वेश्चन था, सेम टू सेम आपका 20 वाला है। बस यहाँ ए देखो, ए बी सी है, यहाँ पे क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, नियम सेम है, बन जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता भी सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। तो बताए ना, एक बार बना लिया तो काम खत्म। और अगर आप केमिस्ट्री से दुखी हैं तो 199 में आपको पूरा केमिस्ट्री का मलाई मिलने वाला, यानी इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम वही आएगा। थ्योरी, वीडियो, वीवीआई क्वेश्चन सब मिलने वाला इसमें। तो अगर इच्छा है, दुखी हो, ले सकते हो, ठीक है, मर्जी तुम्हारी। बाकी हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना जरूरी है। बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि यार मजा तो आया होगा, क्वेश्चन दमदार था। चलेगा? तो लव यू मेरे भाई एंड बहन, मिलते हैं हम लोग आगे।